सोचो, अगर एक दिन तुम्हारी आंखों के सामने एक ऐसी दुनिया खड़ी हो जाए जहां सच और झूठ का फर्क खत्म हो चुका हो, जहां लोग आंखों से देखकर भी धोखा खा रहे हों और एक शख्स खुद को तुम्हारा रब कह रहा हो। ये कोई कहानी नहीं, ये दज्जाल का फितना है। वो फितना जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फितना करार दिया और हर नबी ने अपनी उम्मत को इससे खबरदार किया। आखिर क्यों? इस फितने में ऐसी क्या बात है कि हर दौर में इसका जिक्र होता रहा और आज ये मौजू पहले से ज्यादा अहम क्यों लगता है? दज्जाल एक नाम है जो खौफ भी पैदा करता है और तजस्सुस भी। लेकिन असल सवाल ये है कि दज्जाल है कौन? हदीस के मुताबिक दज्जाल एक इंसान होगा, लेकिन आम इंसान जैसा नहीं होगा। उसकी एक आंख खराब होगी और दूसरी उभरी हुई। उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, मगर हर कोई उसे नहीं पढ़ सकेगा। सिर्फ वही लोग पढ़ सकेंगे जो हकीकी ईमान वाले होंगे। मगर दज्जाल की सबसे खतरनाक बात उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसकी ताकत होगी। वो ऐसे काम करेगा जो इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किए होंगे। वो आसमान से बारिश बरसा देगा, जमीन से फसल उगा देगा, मुर्दों को जिंदा करने का धोखा देगा और लोग उसकी इन ताकतों को देखकर उसे रब मान लेंगे। सोचो, आज के दौर में जहां टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक्स, वर्चुअल रियलिटी, लोग पहले ही सच और झूठ में फर्क करने में उलझे हुए हैं। तो जब दज्जाल आएगा और इन सबसे कहीं ज्यादा ताकतवर धोखे पैदा करेगा तो क्या होगा? कौन बच पाएगा? हदीस में आता है कि दज्जाल के पास दो चीजें होंगी, एक जन्नत और एक जहन्नुम। मगर हकीकत में उसकी जन्नत जहन्नुम होगी और उसका जहन्नुम जन्नत। यानी वो हर चीज को उल्टा दिखाएगा, सच को झूठ और झूठ को सच। और सबसे खतरनाक बात यह है कि लोग उस पर यकीन करेंगे। दज्जाल का फितना सिर्फ जिस्मानी नहीं होगा, बल्कि ज़हनी और नफ्सियाती होगा। वो तुम्हारे दिमाग पर हमला करेगा, तुम्हारी सोच को कंट्रोल करेगा, तुम्हें वही दिखाएगा जो वो चाहेगा और तुम उसे ही हक समझने लगोगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दज्जाल के बारे में सुने वो उससे दूर रहे, क्योंकि इंसान सोचेगा कि मैं मजबूत हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जब वो दज्जाल के सामने आएगा तो उसकी फितरत बदल चुकी होगी और वो उसकी बात मान लेगा। दज्जाल पूरी दुनिया में फिरेगा, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क। मगर दो जगहें ऐसी होंगी जहां वो कभी दाखिल नहीं हो सकेगा, मक्का और मदीना। वहां फरिश्ते हिफाजत कर रहे होंगे, मगर बाकी दुनिया उसके लिए खुली होगी और वो हर जगह फसाद फैलाएगा। लोग उसके पीछे चलेंगे, उसकी फौज बनेगी और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया का निज़ाम उसके कंट्रोल में चला जाएगा। सोचो, एक ऐसा वक्त जब मीडिया, टेक्नोलॉजी और ताकत सब एक ही शख्स के पास हो और वो तुमसे कहे कि मैं तुम्हारा रब हूं। क्या तुम उस वक्त डट सकोगे या तुम भी उस हुजूम का हिस्सा बन जाओगे जो सिर्फ देखकर फैसला करता है? दज्जाल का फितना सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो इस वक्त जिंदा होंगे, बल्कि ये आज से ही शुरू हो चुका है। झूठ का फैलना, सच का दबना, लोगों का कंट्रोल होना, ये सब इसी फितने की तैयारी है। आज हम किस चीज पर यकीन करते हैं, जो हम देखते हैं या जो हकीकत में सच है? क्योंकि दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार आंखें नहीं बल्कि परसेप्शन है। और जब परसेप्शन कंट्रोल हो जाए तो इंसान अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दूसरों की मर्जी से सोचता है, और यही दज्जाल चाहता है। और जब इंसान की सोच कंट्रोल हो जाए तो फिर उसे कंट्रोल करना मुश्किल नहीं रहता, और यही दज्जाल का असल निज़ाम होगा। एक ऐसा निज़ाम जहां लोग समझ रहे होंगे कि वो आज़ाद हैं, मगर असल में वो गुलाम बन चुके होंगे। दज्जाल का फितना सिर्फ एक शख्स का फितना नहीं, ये एक सिस्टम होगा। एक ऐसा सिस्टम जो धीरे धीरे दुनिया पर कब्जा करेगा और सबसे पहले वो लोगों के दिलों से यकीन निकालेगा, ईमान कमज़ोर करेगा, सच को कंफ्यूज करेगा और झूठ को नॉर्मल बना देगा। आज देखो जानी क्या हो रहा है दुनिया में। झूठ सबसे ज़्यादा वायरल होता है, सच दब जाता है। लोग सच सुनना नहीं चाहते, वो सिर्फ वही सुनते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, और यही सबसे बड़ा धोखा है। दज्जाल के पास एक और ताकत होगी, वो तुम्हें दुनिया देगा, दौलत, शोहरत, पावर, और बदले में सिर्फ एक चीज़ मांगेगा, तुम्हारा ईमान। सोचो, कितने लोग हैं जो आज भी सिर्फ दुनिया के लिए सब कुछ कर देते हैं, हराम हलाल का फ़र्क भूल जाते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें कुछ मिल जाए। अब सोचो, जब दज्जाल खुद तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हें वो सब कुछ देगा जो तुम चाहते हो, तो कितने लोग बचेंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ खबरदार नहीं किया, बल्कि हमें बचने का तरीका भी बताया। उन्होंने फरमाया, जो शख्स सूरह अल कहफ की पहली 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा, क्योंकि इस सूरत में ईमान की कहानी है, सब्र की कहानी है और सच पर कायम रहने की तालीम है। और एक और बात, जब दज्जाल आए तो उसके पास मत जाना, उसकी तरफ मत देखना, क्योंकि आंखें दिल को धोखा दे देती हैं। दज्जाल की रफ्तार हदीस के मुताबिक हवा की तरह होगी, वो कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया घूम लेगा। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा,
दूसरा दिन 1 महीने के बराबर और तीसरा 1 हफ्ते के बराबर, यानी वक्त का निज़ाम भी बदल जाएगा। और उस वक्त लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। नमाज का वक्त, दिन का हिसाब, सब कुछ बदल चुका होगा। मगर जानिए, इस सब के बावजूद अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ेगा। जब फितना अपनी इंतहा पर पहुंच जाएगा, जब लोग थक चुके होंगे, जब हर तरफ अंधेरा होगा, तब मदद आएगी। एक ऐसी मदद जिसका इंतजार सदियों से है, इमाम मेहदी। वो लोगों को जमा करेंगे, उन्हें सच पर कायम रखेंगे और दज्जाल के खिलाफ खड़े होंगे। मगर फाइनल मुकाबला अभी बाकी होगा, क्योंकि दज्जाल का अंजाम किसी और के हाथ लिखा जा चुका है, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। और जब वो नाजिल होंगे तो हक अपनी पूरी रोशनी के साथ सामने आएगा और बातिल हमेशा के लिए मिट जाएगा। मगर सवाल अब भी वही है, क्या हम उस वक्त के लिए तैयार हैं, या फिर हम भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जो सिर्फ देखकर यकीन कर लेती है? फैसला आज भी तुम्हारे हाथ में है।